ओके जी, अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से जो है वो मिस्टर नबील साहब के साथ जो है वो वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। दोबारा आज फिर इनसे जानते हैं कि इमिग्रेशन में क्या अपडेट्स चल रही हैं और आप दोस्तों के लिए। मिस्टर नबील साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप अपनी बिजी लाइफ में से जो है वो टाइम निकालते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए, जो कि न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो हमें बताइए कि आजकल इमिग्रेशन में क्या चल रहा है। वालेकुम सलाम सलमान। थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर होस्टिंग। यस, इमिग्रेशन में एज यूजुअल देखें, हमेशा मैं ये बात करता हूँ, कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ना, एक इवॉल्विंग स्ट्रीम है। ठीक है, इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, एंड दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। ठीक है जी। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, नया हो रहा होता है, कोई नए नए। दिस इज व्हाई आई लाइक, मतलब कि आप भी खुद बहुत प्रोएक्टिव हैं कि आप खुद इमिग्रेशन न्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं, और आप मेरे से पूछ रहे होते हैं बार बार कि जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सही है। तो उसमें देखिए, जिस तरह सबसे पहले मैं कल कुछ, हम काफी अरसे बाद शायद मुलाकात कर रहे हैं अब हम। बिल्कुल। अम, अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो, मतलब मैं जिसको हाईलाइट करना चाहूंगा वो पॉइंट को, कि जी के जिस तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले कि एक्सप्रेस एंट्री खुलने वाली है। हम्म। ठीक है, अब उसमें एक्सप्रेस एंट्री से आपको पता है कनाडा का प्रीमियम इमिग्रेशन स्ट्रीम है। बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, हम्म। और पिछले जो 1-1.5 साल से ये बंद पड़ी है। FSW तकरीबन 1.5 साल से बंद है, फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स। बिल्कुल। जो CEC है वो पिछले सितंबर से बंद है। हम्म। तो इसका टेक्निकली गवर्नमेंट को भी समझ आई है कि इसका नेम बदल कोई नहीं है। ठीक है, PNP चल रहे हैं, हम्म। PNP होता है, सारा कोई होता है, लेकिन इसका नेम बदल कोई नहीं है। हम्म। ठीक है जी। सही है। तो वो दिस इज वेयर हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक्सप्रेस एंट्री में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, हम्म। तो ये अब उसमें दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सही बात ठीक है। है, जिससे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बात, कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, हर एक को ये बात बताता हूँ कि जी हम्म। देखो, इट इज नॉट अ मैजिकल वॉन्ड। सही बात जी है। कि आपने कल तो आपने घुमाई छड़ी, और आप परसों कनाडा आ जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल। एक्सप्रेस एंट्री में भी लोग बहुत ज्यादा मेरे पास ऐसे आते हैं जी कि जी जब खुली हुई थी एक्सप्रेस एंट्री के जी, हमने कल कल आप हमें डाल दें ताकि हम परसों में इनवाइट आ जाए। हम्म। अच्छा, या चलो हम डाल देते हैं आपको। पता लगता है कि जी वो 4 चीजें जो चाहिए वो उसमें से 3 उनके पास है ही नहीं। सही बात है। सही बात ठीक है। है जी। तो वो अगेन, या किसी ने उनको मिसगाइड किया होता है कि हम्म। जी वो समझते हैं कि जी की एक्सप्रेस एंट्री तो वो एक छड़ी घुमाना है और आप पूल में आ जाएंगे और फला है। तो इस हम्म। तरह नहीं होता। हम्म। इट रिक्वायर्स प्लानिंग, बिल्कुल। इट रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हम्म। आपको आपको प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास तैयारी, प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके पास, हम्म। आपका विजन होना चाहिए कि जी क्या है क्या नहीं है। तो हम्म। दिस इज वेयर, मतलब आई अगेन रिकमेंड कि जी के प्लीज प्लानिंग के साथ चलें। सही क्योंकि अब बात। कैनेडियन इमिग्रेशन, याद रखिए, कैनेडियन इमिग्रेशन हो, कोई और इमिग्रेशन हो, कोई और आपका पाथवे हो, इट इज नॉट ईजी। आप सही अपना बात मुल्क है। छोड़ के आप दूसरी जगह आना चाहते हैं, हम्म। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब हम्म। एंड प्रेपरेशन, मतलब। ठीक है जी। बिल्कुल। तो सर, ये बताएं कि अभी जो ड्रा होने जा रहा है, लाइक कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फॉरेन वर्कर्स, फॉरेन स्किल्ड वो हैं, उनका फेडरल लेवल पे विड्रॉ होगा। सुना, जो गवर्नमेंट अनाउंस किया वो जुलाई किया है। ओके। तो इंशाल्लाह 1 जुलाई कनाडा डे होता है, छुट्टी होती है, तो 1 जुलाई को तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, ठीक है या। जी। तो उसके बाद नॉर्मली पहले ये होता ही था कि पहले जो होता था ड्रॉ एवरी 2 वीक्स होता था, ओके। और वेंसडे को होता था। ओके। मतलब फेडरल स्किल्ड वर्कर जो था वो वेंसडे को होता था, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास थर्सडे को होता था। ओके। ठीक है जी। तो अब एवरी सेकेंड वेंसडे, मतलब 2 हफ्ते बाद ये चलता था मामला। ठीक है जी। तो चले, गवर्नमेंट अगर 2 हफ्ते बाद नहीं भी करेगी तो एटलीस्ट, मतलब 3 हफ्ते बाद या महीने में एक दफा तो वंस अ शुरू मंथ जब। कर दे तो स्टिल लाइक, हाँ या। जी। तो वो उस तरह, मतलब दैट इज हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट ना ये जुलाई में ऐसा काम करेगी। मतलब फिर वो अगर 2 हफ्ते में दो, मतलब महीने में 2 दफा नहीं भी हुआ, तो एटलीस्ट महीने में एक दफा का एक्सपेक्टेड है। आप गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर साहब ने खुद आवाज लगाई थी कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। तो इस तरह होगा, मतलब फिर वो। तो सर, सिंपल वर्ड्स में, जो लोग भी एलिजिबल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, चेकलिस्ट से रिलेटेड, या वो
आपने अगर आइट्स एक्सपायर हुए हैं दोबारा आइट्स करें, अगर आइट्स नहीं है आइट्स करवा लें, ईसीए रिपोर्ट अपनी रेडी कर रखें ताकि जुलाई में जो है। सर ये थोड़ा सा मेरी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि आइट्स और ईसीए की हम बात करें जो कि इमिग्रेशन में ज़्यादातर कंपलसरी माना जाता है, क्या एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल हम लोग इसके बगैर भी क्रिएट कर सकते हैं या ये पहला स्टेप है? ये सबसे पहला स्टेप है, इसके ओके बगैर तो आप प्रोफाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते। ओके ठीक है जी। ओके और बहुत सारी एक चीज जो लोग ओवरसाइट कर जाते हैं, मैं आपको जी बता दूं, मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ और एक को मैं क्लियरली बताता हूँ, जी वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। ओके या बहुत सारे लोगों के पास एग्जैक्टली आइल्स होता है, या बहुत सारे लोगों के पास या अपना ईसीए होता है, एक्सपीरियंस होता है, सब होता है, एज होती है, बहुत कुछ होता है, मतलब एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड विद देम, बट वेयर दे फेल इज प्रूफ ऑफ फंड्स। ऐसे ही अब है। प्रूफ ऑफ और फंड्स लोगों में को, सॉरी टू से सर, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रूफ ऑफ फंड्स तैयार कैसे करते हैं या एग्जैक्टली कैसे एग्जैक्टली करते हैं। एग्जैक्टली अब वो मेरे पास कोई, मतलब मैं आई डोंट वांट टू कोट के जी क्या हुआ था, मतलब क्या नहीं, लेकिन लोग एक ऐसी ऐसी चीज ले आते हैं कि जी ये मेरे प्रूफ ऑफ फंड्स हैं। हम्म तो मैं कहता हूँ नहीं, ये लीगली दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ फंड्स, नहीं जी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है। हम्म तो अगेन देखिए, जो गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया हुआ है कि आपको ये प्रूफ ऑफ फंड दिखाने हैं, तो हम्म व्हेन यू आर कमिंग ऑन फेडरल स्किल्ड वर्कर, अगर आप विदाउट जॉब ऑफर आ रहे हैं, हम्म ठीक है, लेट्स से आपके पास 500 पॉइंट बनते हैं आपके विदाउट जॉब ऑफर, ठीक है जी, तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स मैंडेटरी चाहिए एज पर योर फैमिली साइज। आप ओके सिंगल हैं तो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13,500 है समथिंग, जो शायद रिवाइज भी होएगा अभी। या नहीं, वो आई थिंक सर मैंने कल परसों में न्यूज देख रहा था कि 1 जून से कुछ अपग्रेड हुआ है, लाइक थोड़ा सा जी जी जी, डॉलर। हुआ होगा। मैं उसको मतलब वही आपसे कह रहा हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री की तैयारी के लिए गवर्नमेंट ने उसको प्रूफ ऑफ फंड्स को अपडेट किया होगा। ठीक है जी। वैसे भी तो सर महंगाई बढ़ गई है। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन उसको उसको अपडेट करते हैं। तो थोड़ा अगर सा। आप लोग टू टू फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, तो देन इट इज गोइंग टू बी अबाउट 17,000 कैनेडियन डॉलर्स। आप लोग तीन है तो अबाउट 21,000, साढ़े बीस 21,000, 21,000। तो वो दिस इज वेयर, अब वो क्या इंस्ट्रूमेंट दिखाना है, क्या फॉर्म है, वो दैट यू नीड, एंड कितना अरसा पुराना होना चाहिए, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर, मेक आउट के जी के बिफोर एवरीथिंग इज रेडी, दिस इज आल्सो रेडी। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जो कि आपको मैं समझता हूँ कि सर प्रोफेशनल की जरूरत तो आपको डे वन से पड़ती है, आपको फिगर आउट करने के लिए कि किस प्रोग्राम को आपने टारगेट करना है। करेक्ट लाइक करेक्ट। एक्सप्रेस एंट्री के अलावा भी और क्या क्या चीजें जो है वो आपने करनी है। इसीलिए मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आप अपना घर जो है वो खुद भी सेल कर सकते हैं, बट हम ब्रोकर की सर्विस क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मार्केट को जानता होता है और वो करेक्ट आपकी हेल्प करता है। तो यहीं पे अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करते हैं फ्रॉम डे वन, तो वो आपको ईसी और राइट्स के अलावा भी बता सकता है कि क्या क्या चीज तैयार करनी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि जी सारा काम हुआ पड़ा है, आपका फिर भी नहीं हो पा रहा कि कोई एक डॉक्यूमेंट मिस होने की वजह से। सुलेमान, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे क्लियरली मैं बोलता हूँ, हमारे पास लोग कहते हैं आप हमारा केस रिव्यू कर दीजिए। हम्म हम केस रिव्यू, पर्सनली मैं, हमारा नॉर्थ वेस्ट हम लोग केस रिव्यू नहीं पकड़ते। क्यों? हम्म कि जब हम केस रिव्यू खोलते हैं हम्म तो वो हमारे हिसाब से जो एक ऑफिसर को जो चीज चाहिए होती है उस तरह होता ही नहीं केस। अब मैंने किसी ने हमें, किसी रेफरेंस से कोई साहब आए, उन्होंने हमें कहा जी कि आप हमारे केस रिव्यू पकड़ लें। हम्म हमने हमने कहा जी, टू बी ऑनेस्ट, केस रिव्यू की हमने वही प्राइस लेंगे जो हम एक्चुअल केस की लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज नॉट वर्थ इट। खैर एनीवेज, वो बात हमारी हो गई, उनसे अग्रीमेंट हो गया, उन्होंने रिटेन कर लिया। बिलीव मी, उनका जो जॉब लेटर्स थे, हम्म अगर वो उसी तरह जॉब लेटर सबमिट कर देते, वो उनकी गुड लक थी कि वो आ गए हमारे पास, उन्होंने हमें उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर्स थे, जो सारा कुछ था, वो देवर इन सच अ मेस कि हम्म अगर वो सबमिट कर दे तो कंफर्म है कि उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती थी। आई टोल्ड हिम, मैं कहा देखें जी, आपकी गुड न्यूज है, आपकी गुड लक है कि आपने यू कनेक्टेड विद अस, एंड दिस इज व्हाई, मैंने उनको क्लियरली कहा था, मैंने कहा देखो, रिव्यू करना मेरे लिए उतना डिफिकल्ट है जितना मैं जीरो से केस लेता हूँ। मेरे लिए जीरो को केस को लेके चलना आगे आसान है, बजाय रिव्यू को उठाना। हम्म, तो रिव्यू में मैं, आई वुड चार्ज यू द सेम प्राइस एज आई एम डूइंग फॉर द फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि मुझे काम उतना ही करना पड़ता है। समझ सकता हूँ मैं। ठीक है ना? तो आप सीखें अगेन, वी नो द वैल्यू फॉर मनी दैट वी प्रोवाइड यू। और सर खास तौर पे ये एक्सप्रेस एंट्री और जो बाकी इमिग्रेशन की कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज आपका एक एक सेकंड जो गुजर रहा है वो आपके पॉइंट्स को कम करता जा रहा है।
और अगर आपको 6 महीने बाद पता चले कि आपकी फाइल ठीक तैयार नहीं हुई थी, जी तो जी। मतलब 6 महीने आपके जाया हो गए। देखिए सलमान, उसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, पीआर की जो भी फाइल है, विजिट वीजा। अब विजिट वीजा देखिए, लोग इसको इतना अंडरमाइन करते हैं विजिट वीजा को कि कुछ भी लगा दो, Yes, sir. कुछ भी लगा दो, कुछ भी कर दो। आपको पता है आजकल विजिट वीजा का टाइम ही 147 डेज चल रहा है। ऐसे ही है, तो लेट्स से 150 दिन बाद आपके प्रोसेसिंग का टाइम आना है। ऐसे ठीक है ही जी। अब 150 दिन बाद प्रोसेसिंग टाइम आना है आपका, तो मुझे ये बताइए आप, ठीक है जी, कि 150 दिन बाद आपकी बारी आई, वो आपको रिजेक्ट हो गया बिकॉज कि आपने कहते हैं बैंक स्टेटमेंट Yes, खराब लगा दी, yes, या sir. आपने अच्छी नहीं स्कैन नहीं की, आपने कुछ नहीं किया। तो देखिए अगेन दिस इज वेयर हम अगर थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं आपसे, चार्ज करते हैं विजिट वीजा का लगवाने का, तो एटलीस्ट हम ये बात करके करते हैं यार वी हैव डन आवर बेस्ट। Exactly, ठीक exactly. है जी। हम आप विजिट वीजा लोग इतना अंडरमाइन करते हैं कि जी कोई नहीं, वो तो ऐसे ही लग जाता है जी, ऐसी ऐसे लगना इज पता है कि नथिंग। मैं समझता हूँ बाकी जितने भी वीजाज हैं उनसे विजिटर वीजा ज्यादा ट्रिकी है, बिकॉज बाकी वीजाज में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स काफी लगा सकते हैं, राइट? जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आप काम करने जा रहे हो, आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए जा रहे हो। जी लेकिन जी। विजिट वीजा में तो जो है वो बिल्कुल यही होता है कि उनको यही कन्विंस करना है कि भाई आप वापस आओगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एनी हाउ सर, स्टडी वीजा से रिलेटेड सर बात करें, अगर हम क्या चल रहा है, कौन सा इनटेक में हमें मिल सकता है एडमिशन? सुलेमान, कल मतलब हम बात करें, कल ही जनवरी इंटेक्स खुलना शुरू हुई है कॉलेजेस की। ओके। ठीक है। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं जून के स्टार्ट में, ठीक है जी। मारामारी पड़ी हुई है, मतलब कि कॉलेजेस में जगह नहीं मिलती, अच्छे कॉलेज में सीटें नहीं है, प्रोग्राम्स में सीटें नहीं है। कॉलेज ने अपने प्रोग्राम्स बढ़ा दिए, सीट्स बढ़ा दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी सीटें नहीं है अवेलेबल। तो ओके। जनवरी के लिए जो मैं हम किस जनवरी की बात करें, जनवरी 2023, जो एग्जैक्टली आज से 6 महीने दूर है। ओके। ठीक है जी। ठीक तो है। इतनी आगे की प्लानिंग चाहिए। कैन यू इमेजिन, हमारे पास अभी क्लाइंट्स आए हैं जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो मई 2023 की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और क्योंकि उन्होंने उन्होंने ग्रेड 12 उस वक्त खत्म करना है या बैचलर डिग्री उस वक्त खत्म करनी है, और वो मई 2023 के एडमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि आइल्स की डेट नहीं मिलती कुछ ममालिक में, या कुछ सर। में मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स जब मिलते हैं, आपने जीआईसी कराना होता है, आपकी बाकी सारी चीजें होती हैं, तो वो दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी प्लानिंग, अगेन मैं डे वन पे बात करता हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। मेरे पास वो किसी साहब का फोन आया परसों तरसों के जी, कि वो मेरे बेटे ने खत्म कर ली है बैचलर डिग्री, तो आप उनको ना सितंबर इनटेक में ले आए। ठीक मैंने है। कहा सर किस सितंबर इनटेक की बात कर रहे हैं आप? मैंने इस तरह मुझे कहते ये जो अभी आ रहा है सितंबर। मैंने कहा जी इट्स टू लेट ऑलरेडी। अब वो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, ही कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड कि इट इज टू लेट ऑलरेडी। कहते जी ऐसा क्या है जी, अभी तो 4 महीने पड़े हैं जी। मैंने कहा सर हम सितंबर इनटेक का काम हमने दिसंबर में शुरू कर दिए थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये आपको पता है सलमान, यू एंड आई इन मैंने टच, आपको मतलब हमने जनवरी में केस दिया था, वो सितंबर इनके के लिए था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिस इज वेयर आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, कि आप जस्ट नॉट वन फाइन डे आप सुबह फोन करें हमें कि जी कि मेरा मेरा आप नेक्स्ट काम कर दें, दैट इज वर्क। मतलब अगेन आपने अगर आना है तो दैट हैज टू बी प्लान जी। और स्पेशली कोविड की वजह से आपको और एक्स्ट्रा डेज रख के चलना पड़ेगा। मैं सलमान, इतना इस वक्त कनाडा पे प्रेशर है स्टूडेंट्स के लिए, इतना प्रेशर है कि आपकी सोच है क्यों। और एक और इसमें गुड न्यूज स्टडी परमिट्स में ये है कि जनरली जो पाकिस्तान से स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, इंडिया तो चले नॉर्मल था, पाकिस्तान से जो एसटीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के केसेस पहले बहुत स्लो चल रहे थे, अब वो केसेस जो हैं लिटरली 5 दिन से 20 दिन में उनका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप एसटीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आपको 5 से 20 दिन में आपको मिल जाता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, वो होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैंने कहा जब आपसे टाइम मिलेगा मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम सलमान एक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड प्रोग्राम है। उसकी रीजन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता दूं कि सबसे पहले होम सपोर्ट वर्कर का मतलब क्या है। जी। ये नया नाम आप कह रहे हैं लिव इन केयर गिवर का। ठीक है। अच्छा, लिव इन केयर गिवर में दो तरह के आते हैं, होम सपोर्ट वर्कर या चाइल्ड केयर गिवर।
अच्छा, गवर्नमेंट ने इसमें 2,500 2,500 एंड 2,500 एप्लीकेशंस रखी हुई हैं। तो चाइल्ड केयर गिवर की जो एप्लीकेशन थी वो जनवरी में जो प्रोग्राम खुला था और जनवरी में ही कंप्लीट हो गई 2,500 एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब होम सपोर्ट वर्कर अभी वैलिड है, लेकिन होम सपोर्ट वर्कर क्या होता है, जैसे आप सुलेमान यहाँ पे सिटीजन है, यहाँ पे आप, ठीक है जी, आप मतलब आपके आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं फॉर एग्जांपल, दे आर ओल्ड। अब यहाँ पर तरीकेकार क्या होता है कि आपको पता है कि जी मैं और आप निकल गए काम पे, हमारी वाइफ्स भी निकल गई काम पे, ठीक है जी, तो पीछे पेरेंट्स का टेक केयर करने कोई नहीं है। सही बात है। तो आप जिसे यहाँ पे आप मतलब आप कह लें पर्सनल असिस्टेंट कह लें, या होम सपोर्ट वर्कर कहा जाता है कि जी यू ब्रिंग इन समबडी ओके, टू सपोर्ट यू फॉर योर केयर गिविंग ऑफ योर पेरेंट्स और योर चाइल्ड। तो ओके, चाइल्ड केयर गिवर जिसे मैंने बताया वो स्ट्रीम ऑलरेडी जनवरी में खुली थी, बंद हो गई। ओके, होम सपोर्ट वर्कर एज ऑफ नाउ अपेरेंटली खुली हुई है, लेकिन उसमें सिर्फ 2,500 एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। नंबर 1, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर चाहिए। ओके। वही एम्प्लॉयर मींस कि जो भी यहाँ पे लोकल वो है और उसको अपने पेरेंट्स के लिए बुलाना है। जी, जो कैनेडियन सिटीजन हो या पीआर हो, लेकिन उनकी इनकम ऐसी हो सलमान के, वो लेट से वो लाख 1.5 लाख डॉलर कमाते हो अपने डिक्लेयर्ड कंबाइंड इनकम। इनकम या सिंगल इनकम अगर। नहीं, कंबाइन हो सकती है, आप यू एंड योर स्पाउस कैन हैव अ कंबाइंड इनकम। ठीक है, आइडियली शुड बी 1.25 लाख से 1.5 लाख डॉलर। ठीक है जी, ताकि क्योंकि देखिए उसमें आपने जो होम सपोर्ट वर्कर आ रहा है उसकी सैलरी पे करनी है आपने। ठीक है जी, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जी कि आपने जो एप्लीकेंट है, मतलब जो आउटसाइड कनाडा एप्लीकेंट जिसने आना है, जिसको ये लोग बुला रहे हैं, स्पॉन्सर्स बुला रहे हैं अपने पास, उस एप्लीकेंट का आइडियली 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए इस फील्ड में। ओके, ठीक है जी, वो हम आपकी हेल्प करते हैं कि जी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस एप्लीकेंट की एजुकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बाय ईसीए के थ्रू प्रूवन 12+1, ओके, मतलब मिनिमम पोस्ट सेकेंडरी 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी कहते हैं उसको, मतलब मैं सीधी आपको बता रहा हूँ, हमारे पास लीगल टर्म होती है 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी, उसका मतलब होता है 12+1। ओके, ठीक है, और इसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो CLB 5 है। ओके, ठीक है जी, वो CLB 5 होनी चाहिए। एंड अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन द रिलेटेड फील्ड आइडियली। अच्छा, इसके सबसे प्रोग्राम के सबसे गुड एस्पेक्ट ये है जो मेरे हिसाब से, इट्स अ 5 स्टार प्रोग्राम, कि आप पहले वर्क परमिट पे आते हैं 1 ईयर। ओके, तो लेट से आपने, होता ये कि हमारा काम क्या होता है, हमने आपकी वर्क परमिट और पीआर एप्लीकेशन इकट्ठी सबमिट की। अच्छा, ठीक है जी, हम गवर्नमेंट कहती है दोनों एप्लीकेशन इकट्ठी सबमिट करो, ओके, पीआर, वर्क परमिट एंड पीआर, हमने इकट्ठी सबमिट की। जी, सबमिट करने के बाद हमने आपको, गवर्नमेंट 1 साल बाद वर्क परमिट बुला लेगी। ओके, तो आप और आपकी फैमिली, मतलब लेट से एक लेडी है, उनके हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, तो लेडी प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, शी इज कमिंग फॉर एज अ होम सपोर्ट वर्कर, तो ओके, उनको, लेडी को लगेगा क्लोज वर्क परमिट, गॉट इट, उनके हस्बैंड को लगेगा ओपन वर्क परमिट, बच्चों को लगेगा स्टडी परमिट। ओके, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आएंगे, 1 साल वो अपना काम करेंगे उन साहब के पास, उस फैमिली के साथ, और 1 साल बाद उनकी पीआर आगे प्रोसेस होगी, तो 1 साल बाद उनको पीआर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो टोटल ये 2 साल का गवर्नमेंट कहती है हम आपको 2 साल में पीआर देंगे, उसमें से 1 साल आपने अपनी कंट्री में वेट करेंगे, 1 साल आप यहाँ पे आके वर्क परमिट में काम करेंगे, और दूसरे साल बाद आपको पीआर मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये होता है होम सपोर्ट वर्कर। लेकिन आपको एप्लीकेंट को मैंने इस तरह कहा 12+1 CLB 5, और यहाँ पे एक आपको एम्प्लॉयर चाहिए कनाडा में जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको बुला रहे हैं। या तो ये होम सपोर्ट वर्कर कहलाता है, या चाइल्ड केयर गिवर प्रोग्राम कहलाता है। ये मैं जिस तरह आपको मैंने कहा कि बहुत अंडररेटेड प्रोग्राम है, लोगों हाँ को इसका बिल्कुल, पता ये नहीं है। तो क्योंकि अगर हम बात करें 12+1 तो ये सिंपली हमारे जो बीए वाले लोग हैं, बीए बीएससी वाले लोग जिन्होंने सिंपली किया हुआ है वो जी, इसमें आराम से एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और और बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास भी के हमारे पास एम्प्लॉयर्स हैं जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स ढूंढ रहे हैं। ओके, होम सपोर्ट वर्कर का दूसरा नाम पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स है, लेकिन आइडियली दे शुड हैव नर्सिंग बैकग्राउंड। ओके, सो इफ समबडी हैज अ नर्सिंग बैकग्राउंड, उनका आइल्स अच्छा है, मतलब उनके पास 4 साल की नर्सिंग डिग्री है, और उन्होंने एक्सपीरियंस है 2 और 3 years का अपना हॉस्पिटल में। ठीक है, एंड आइल्स अच्छा है, एजुकेशन इक्विवेलेंसी है, तो प्लीज आप आपके थ्रू कनेक्ट करें हमें। हमारे पास रिक्वायरमेंट है पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की, वी कैन टेक देम। दिस इज डिफरेंट, पर्सनल सपोर्ट वर्कर इज डिफरेंट देन होम सपोर्ट वर्कर। अच्छा, ठीक है जी, पर्सनल ये के अपने लिए कोई, राइट। जी ये वाला एम्प्लॉयर जो है, ये
ये मैं अगेन आई कैन नॉट, इस वक्त मैं बता नहीं सकता कौन है, लेकिन ये एम्प्लॉयर आप समझें कि ये भी अच्छी एस्टैब्लिशमेंट है, एम्प्लॉयर जो है, तो दे आर लुकिंग फॉर पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, लेकिन उनको नर्सिंग चाहिए, नर्सेस चाहिए जिनका 4 साल की डिग्री हो, ठीक है, ताकि इवेंचुअली वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स यहाँ पे आके नर्सिंग की सर्टिफिकेशन हासिल कर लें यहाँ पे कनाडा में। चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो कुछ अपडेट्स दी हैं, तो आई होप कि काफ़ी दोस्तों को बेनिफिट्स हुआ होगा जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है वो देख रहे हैं, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड देख रहे हैं, या होम सपोर्ट वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका भी आपने टाइम निकाला, और अगर हमारे पास लोगों के कमेंट्स होंगे या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है दोबारा आपसे मीटिंग रखूं और इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सुलेमान देखिए अगेन, मतलब हम अगले को सबको जिस तरह हम बार बार ये लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, हम अपनी दुकानदारी के लिए बात नहीं करते, हम आपकी बेहतरी के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखिए इमिग्रेशन इज चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है जी, इमिग्रेशन रूल्स आर चेंजिंग डे बाय डे, जो बाहर बैठ के वीडियो से आप लोग ये बात नहीं सीख सकते। अब आप मुझे बताइए कि कितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स, मैं हर एक से सवाल पूछता हूँ, किसको होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम को पता था, या किसको ये पता था कि विजिट वीजा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी, या किसको ये पता था कि जी हम जनवरी इनटेक या मई इनटेक की बातें हो रही हैं। उनको जो हैं उनको तो छोड़ें, सब्सक्राइबर्स को, मैं खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से हूँ और मुझे नहीं पता था। तो अगेन देखिए यही हमारा काम होता है कि वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक है जी, कि हम आपको गाइड करें, सही गाइड करें। देखिए वी आर नॉट वन ऑफ दोस्त के जी जो हम आपके पैसे के पीछे आए, कैटेगोरिकली टेल एवरीबॉडी कि हम अपनी सर्विस के जो जायज पैसे हैं वो लेते हैं, अदरवाइज हम उनमें से नहीं है कि जो आपके पैसों के लिए आपको अलग गाइड करेंगे। दिस इज व्हाट वी डोंट डू, ठीक है जी। तो अगेन थैंक यू सुलेमान, थैंक यू वेरी मच, एंड लेट्स मीट अगेन। Thank you very much. Thank you to all our viewers. Thank you. If you have any questions, please reach out to Suleiman or ask when we go from there then. Okay, thank you so much. Thank you. Take care. Bye.